हाय ब्यूटीफुल सोल्स टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। आपसे जो रेजोनेट करे उसको सीरियसली वरना ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट मत करें। इस रीडिंग में दो टाइप की सिचुएशन है या दो टाइप के सच हैं जो मैं रिवील करने जा रही हूँ। तो रीडिंग को आप फॉरवर्ड करके देखेंगे, समझ में नहीं आएगी। ओके, सबसे पहले तो ये सिचुएशन है, कुछ टॉरियन डील कर रहे हैं कार्मिक पार्टनर से। कार्मिक कनेक्शंस में क्या होता है कि इंटेंसिटी फील होती है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा आपके सर पर चढ़कर बोलता है, आप अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। लेकिन जब आप यही क्लियरिटी जो आपके अंदर आप फील कर रहे होते हैं, मुझे ये पर्सन हर हालत में चाहिए, उस पर्सन से मांगने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो आंसर्स होते हैं ना, वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। या तो एक पल में वो पर्सन आपका है और दूसरे पल में वो कुछ ऐसा करेगा कि आपका नहीं है। ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ना ये डिवाइन फेमिनिन है ना डिवाइन मैस्कुलिन है। आपका या सेम सेक्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता। तो ये आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो उसको एक कार्मिक कनेक्शन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद भी रेडी नहीं होता इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप अकेले कब तक फाइट करेंगे। एक चीज़, बहुत सारे टॉरियन प्रेजेंट मोमेंट में डील कर रहे हैं ऐसे पर्सन से। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन किसी से भी मत करें कि वो आपके साथ लॉयल है कि नहीं है। डेफिनेटली वो लॉयल हो नहीं सकता, सही है। और वो कहीं इन्वॉल्व है, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ना, पूछना और सोचना, क्योंकि वो है ही आपका कार्मिक पार्टनर। एक वक्त में वो कहीं भी इन्वॉल्व होगा, किसी एक के साथ नहीं, क्योंकि उसका माइंड एक तरफ है ही नहीं। ओके, ऐसे लोग तो फिर देखिए प्ले कर रहे होते हैं हर दूसरे इंसान से जो उनको मिलता जाता है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है टॉरस की लाइफ में एक ऐसी रियलिटी जो आपकी मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप से और ये पास्ट लाइफ से है। अब ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपके बच्चे होंगे, इनसे आपका घर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर एक इमोशनल बॉन्डिंग जो आपकी इनके साथ है ना, वो किसी से नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अब आप ये माने क्या ना माने, क्योंकि जब अगर इस शख्स को कुछ होता है या इस पार्टनर को कुछ होता है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू या उससे रिलेटेड कोई इशू, तो आप जो है ना अपने आप को रोक नहीं सकते उसकी हेल्प करने से या उसको संभालने से। ठीक है, बट अब ये पास्ट में आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसा रहा है जैसे आपने यहाँ से वॉक अवे किया इमोशनली। मैं अब इमोशनली इस पर्सन के साथ नहीं हूँ, मैं इसके साथ, सम केसेस में आप बेडरूम शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ, सम केसेस में कुछ ऑडियंस करते होंगे, बट यहाँ पर जो मैं स्पेसिफिकली मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, वो एक ऐसा पर्सन है जैसे अनहेल्दी एडिक्शन में रहा हो ये पर्सन। ये ड्रिंकिंग भी हो सकती है, बट लव ये आपसे करता है टॉरस। मैं आपको ये बात क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि अगर ये किसी अनहेल्दी एडिक्शन में रहा भी है जिसकी वजह से ये हर्ट हुआ है ना, वो रीज़न आप हैं, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर सका जैसे लाइफ में ये करना चाहता था, ये कर नहीं सका। आप एक स्टर्बन पर्सन हैं। देखिए, टॉरस जो होते हैं वो स्टर्बन होते हैं, लेकिन टॉरस एक ऐसा साइन है जो बहुत ज़्यादा लॉयल साइन होता है। जैसे अपनी ज़िंदगी का बहुत लॉन्ग टाइम एक फैमिली को देने के बाद आपने सोचा कि ओके, ये मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए हैं, बट लाइफ में अब ऐसा टाइम आता है जो आप देख रहे हो कि उसको आपके अलावा कोई और संभाल नहीं सकता। तो आप ये क्लियरली देख रहे हो, मगर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है आपकी सोच में। अब आप कह रहे हो या तो ये मेरे लिए 100% होगा या तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इससे दूर होंगे तो लीगली आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप इस कमिटमेंट में नहीं रहना चाहेंगे, जबकि ये आपका लव है। आप ये बात रियलाइज़ कर चुके हो कि आपकी जो इमोशंस हैं वो इस पर्सन के साथ हैं।
आप जो हर्ट हो रहे हो वो इस पर्सन के लिए हो रहे हो। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी को कोई फिजिकल पेन भी हो रहा है। आप मगर हर चीज़ रीड कर रहे हो, इसके दिल में मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसके दिमाग में मैं हूँ कि नहीं हूँ। ये मुझे फिर से मैनिपुलेट कर रहा है क्योंकि इस पर्सन ने मैनिपुलेट बहुत किया है आपको। तो इस पर्सन ने मैनिपुलेट बहुत किया है। अब यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा टॉरस, क्योंकि आप खुद चेंज लेकर आ गए ना बहुत बड़ा। अब आप यूनिवर्स से कह रहे हो, यूनिवर्स अगर ये मेरे लिए है तो फिर 100% मेरे लिए होना चाहिए, वरना अगर ये मुझे मैनिपुलेट करे, मुझे फिर से चीट करे, मुझे धोखा दे किसी भी सूरत। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ वो फिज़िकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली कोई इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी किसी के घर वाले भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं कि आपको दिल ख़राब हो आपके पार्टनर से। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि टॉरस अब ये आपके हाथ में है। आप वॉक अवे नहीं करना चाहते यहाँ से इस तरह से कि नहीं उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, मैं अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो जाऊँ। पास्ट में आपने ऐसा किया था। अब यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। आप रेडी हैं फेस करने के लिए। अब आप चाह रहे हैं कि यस, किसी के हाथ अब बंधे हुए नहीं हैं। टॉरस पास्ट में जिस तरीके से आप स्टक थे ना, अब आप वैसे स्टक नहीं हो। अब आप कह रहे हो कि ओके, अगर इस मैटर को लीगली सॉल्व करना पड़े तो वो भी आप करेंगे। अगर इसको छोड़ना है तो लीगली अब आप इसको छोड़ेंगे ना। आप यहाँ पर स्टक रहने के लिए तैयार हैं, बल्कि आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा इतना टाइम पीरियड, इतना मैं उसे टाइम दूंगा, इतनी केयर दूंगा, इतना उस पर वॉच रखूँगा या रखूँगी, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि इसको अब लीगली मुझे छोड़ देना है या इसके साथ फिर 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ रहना है। अब आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे झूठ बोले, आपको मैनिपुलेट करे, क्योंकि आप साफ साफ क्लियरली किसी को बता देना चाहते हैं कि अब आप जो भी करेंगे वो फाइनल आंसर होगा। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप कहीं और फिर सोचेंगे, देखेंगे, इन्वॉल्व होंगे अगर इसको छोड़ना है। अगर ये मैरिज है तो फिर आप रियली डिवोर्स की तरफ जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है क्लियरली। बट आप प्रेजेंट मोमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना पैसा, अपने इमोशंस, जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप वो उसके लिए करने को तैयार हैं। क्योंकि टॉरस पीपल, होता क्या कि जो टॉरस होते हैं वो जब एक दफ़ा किसी से लव करते हैं ना, वो फिर निभाते हैं, 100% लॉयल होते हैं वो। तो यहाँ पर भी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, यहाँ पर भी साल, जैसे कहते हैं ना किसी की ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए, अपने आप को वो फील कर रहा है कि इस पर्सन ने मुझे किस तरीके से चीट किया, उसने बिट्रेट किया, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे मैनिपुलेट किया। मेरी वजह से मेरी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इस पार्टनर की वजह से अब आ रही हैं। तो अब आप एक इस तरीके से डील करो जैसे किसी केस को डील करते हैं। जैसे केस होता है ना, जैसे एक लीगल मैटर है, किसी पर आपने इस तरीके से नज़र रखी है कि इसको अब कैसे डील करना है। बट मुझे यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है टॉरस। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। ये पर्सन बेवकूफ़ है, इसका ब्रेन छोटा सा है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ रहना चाहता है। ये आपको अब इन्वेस्ट करना चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में 100%। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, चीट नहीं करना चाहता आपको, लेकिन मैनिपुलेशन ये करेगा फिर भी थोड़ी बहुत। मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अब मैनिपुलेट करेगा ना, जैसे देखे को अनदेखा करना, यस तुमने ये काम किया है, तुमने ये काम नहीं किया है। अब कोई कहे नहीं मैंने तो नहीं किया है लेकिन उसने किया है, तो वहाँ पर उसको पूरी पूरी सज़ा दी जाएगी। उसको अब आप वैसे डील करेंगे कि आप एक बर्डन रिलीज़ कर रहे हैं। अब इन बर्डन्स को आप खुद कैरी करके नहीं चलेंगे, अब आप उस तरीके से चलेंगे जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, केस को डील कर रहा होता है रियली, या कोई लॉयर होता है तो अपना एक लीगल मैटर कैसे लेके चलना है उसने, आप वैसे डील करेंगे इसको। लेकिन आप रेडी हैं हर तरह का बर्डन रिलीज़ करने के लिए। वाओ,
तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक्टिव रहें प्लीज़ अपनी रीडिंग के साथ, स्पेशली इसको लाइक करें, अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।